हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने एडवांस अपडेट्स देखते हैं मोंगोडीबी में। इन मोंगोडीबी एडवांस्ड अपडेट ऑपरेशंस अलाउ यू टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स अपडेट्स। ठीक है, नॉर्मल अपडेट्स तो हमने देखे हैं कैसे करते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स अपडेट्स कैसे करेंगे वो हम इसमें सीखते हैं। ऑन डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ऑपरेटर लाइक सेट अनसेट। तो ये हमारे एडवांस अपडेट के कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे एडवांस अपडेट में। एक है हमारा सेट, अनसेट, इंक्रीमेंट, पुश, पुल, ऐड टू सेट एंड रीनेम। और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। दीज ऑपरेटर्स ऑफर फाइन ग्रेन कंट्रोल ओवर हाउ यू अपडेट डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन। ठीक है, हमें एक बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन कंट्रोल देते हैं हम अपनी क्यूरी में अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट में। हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिससे हम एडवांस अपडेट में हमें हेल्प मिलेगी। एक तो हमारे पास सेट ऑपरेटर है। तो सेट ऑपरेटर ये क्या करता है, अपडेट्स द वैल्यू ऑफ अ फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट में जो फील्ड हैं उनकी वैल्यूज़ को अपडेट करता है। जैसे अपडेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, जिस प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू 1 है, यानी उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, उसमें सेट करेगा प्राइस फील्ड, और उसकी वैल्यू होगी 1300। तो ये अगर फील्ड नहीं पाई जाएगी तो सेट क्या करेगा, उस फील्ड को ऐड भी करेगा डॉक्यूमेंट में। और अगर है पहले से तो उसमें जो भी वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर देगा 1300 से। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑपरेटर है अनसेट का ऑपरेटर, रिमूव्स अ फील्ड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। अब जाहिर सी बात है, हम कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम फील्ड को रिमूव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से, तो वो कैसे करें। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट आईडी हमसे लेगा। हम ये फ़िल्टर है, हम जैसे भी चाहें फ़िल्टर कराएं डॉक्यूमेंट को, किस डॉक्यूमेंट पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया प्रोडक्ट आईडी 2। तो प्रोडक्ट आईडी 2 में क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन नाम के जो हमारा फील्ड होगा उसको अनसेट कर देगा, यानी हटा देगा। ठीक है, ये सेट क्या कर रहा था, देखिए इसका मतलब है कि वैल्यू सेट कर देना, फील्ड सेट कर देना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अनसेट फील्ड को अनसेट कर देना। तो यहाँ पे हमें दोनों फ़ायदे मिल जाते हैं। अगर फील्ड नहीं है तो सेट होती है तो अपडेट हो जाता है उसमें वैल्यू। हमें पर तीसरा ऑपरेटर है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक फील्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। ठीक है, हमारी जो न्यूमेरिक अगर कोई फील्ड है तो उसमें हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं जो भी हमें अमाउंट पास करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोडक्ट आईडी हमने बताई है 3। प्रोडक्ट किस डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट जिसकी प्रोडक्ट आईडी 3 है, उस पर क्या करना है, क्वांटिटी में इंक्रीमेंट करना है 50। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 3 बाई 50। ठीक है, हमें क्वांटिटी में इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, क्वांटिटी फील्ड में हमें 50 का इंक्रीमेंट करना है। सही बात है, अगर मैं 20 है 50 का इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 70 हो जाएगा। रीनेम करना, अब जाहिर सी बात है, हमें कोई फील्ड है और हम इसको रीनेम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम पहले किस प्रोडक्ट में डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जिसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है और उसमें हम रीनेम किसको करना चाह रहे हैं, तो हम ब्रांड को रिप्लेस करना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, फिर हमारे पास ये ऑपरेटर है मिनिमम, मिन, मैक्स और मल। ठीक है, मिन ऑपरेटर हमारा क्या करता है, अपडेट अ फील्ड विद मिनिमम वैल्यू बिटवीन द एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड स्पेसिफाइड वैल्यू। ये अपडेट हमारा क्या कर देता है वैल्यू को, और यहाँ पे हम फ़िल्टर दें किस ऑब्जेक्ट पे हमें वैल्यू अपडेट करना है, और हमें क्या है, मिनिमम सैलरी पे अपडेट करना है। ठीक है, मिनिमम सैलरी में हमारा कितना है, अमाउंट पास कर रहे हैं 50,000। ठीक है, अगर 50,000 नहीं है, ठीक है, कोई मान लीजिए सैलरी किसी की 50,000 नहीं है, तो हमने इसको कहा है कि मिनिमम 50,000 तो होनी चाहिए, कि अगर ज़्यादा है तो मत छेड़ो, और अगर कम है तो उसको 50,000 कर दो। मिनिमम का मतलब ये है। और मैक्स ऑपरेटर क्या होता है, कि मैक्स ऑपरेटर जाहिर सी बात है वही चीज़ जो मिन है से अचीव कर रहे हैं उसका उल्टा हम मैक्स से अचीव करेंगे। यहाँ पे फ़िल्टर दे दिया है किस प्रोडक्ट की बात करें, मैक्स सैलरी हमने क्या कर दिया है 1500। मैक्स प्राइस हमने क्या कर दिया 1500। प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस 1500 होना चाहिए, यानी अगर किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अगर 1700 है या 1500 से ऊपर है तो उसको मैक्सिमम प्राइस उसका 1500 हो जाएगा, और अगर कम है तो उसको नहीं छेड़ेगा। हमारा
अगला ऑपरेटर है मल ऑपरेटर यानी मल्टीप्लाई ऑपरेटर। जाहिर सी बात है हमें अपना मल्टीप्लाई करना है कोई सी न्यूमेरिक फील्ड पर। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस प्रोडक्ट पे हम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, किस फील्ड पे, प्राइस में कितने कितने का मल्टीप्लाई हम देना चाहिए 1.1, यानी 0.1% का हम इसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं मल्टीप्लाई, तो प्राइस में किसी चीज़ का प्राइस अगर जैसे है 20 रुपये, तो उसमें 0.1 का उसमें ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हम इस वीडियो में एडवांस एरे पे भी देखेंगे अपडेट। सो हमारा ये पुश ऑपरेटर यहाँ पे पुश क्या करेगा, हमारा जो हम इसमें एक एलिमेंट को उसमें हम पुश करते हैं एरे में। ठीक है, एरे में ये सारे फील्ड हमारे ऑपरेटर्स हैं, एरे पे अप्लाई होते हैं। तो ये पुश कर देगा। हमने यहाँ पुश क्या किया है, गेमिंग नाम का एक हमने स्ट्रिंग जो है वो टैक्स नाम के, क्योंकि टैक्स जो है एक एरे है। ठीक है, ये ऐसी फील्ड है जो एरे है, उसी पे हम वर्क कर सकते हैं पुश का। तो यहाँ पे पुश हम लिखा है, तो ज़ाहिर सी बात है इस फील्ड का एरे होना ज़रूरी है, और उसमें क्या हम पुश कर रहे हैं गेम स्ट्रिंग। ज़ाहिर सी बात है ये एरे के अंदर हम, क्योंकि ये एरे है हमारा जो स्ट्रिंग को स्टोर करे हुए है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास किया है, तो वो लास्ट में स्ट्रिंग जो गेमिंग है ये अपेंड हो जाएगी। हमने पुल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो रिमूव एलिमेंट मैचिंग अ कंडीशन फ्रॉम एन एरे फील्ड इन अ डॉक्यूमेंट। तो एलिमेंट को हम रिमूव करने के लिए पुल का यूज़ करते हैं जो कंडीशन को मैच कर रहा होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी हमने 2 दी है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यह जाहिर बात है ये भी एक पुल जो है हमारा एरे पर काम करता है। तो यहाँ पे पुल हम लिखने के बाद में ये हमारी फील्ड का एरे होना ज़रूरी है। तो जो टैक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पाया जाता है तो उसको रिमूव कर देगा ये। ठीक है, फिर हमारा पॉप है। पॉप क्या कहते हैं, पॉप भी हम जानते हैं नॉर्मली एरे में प्रोग्रामिंग में पॉप का यूज़ क्या होता है। मोंगोडीबी में रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम अ बिगनिंग। अगर हमें एरे के शुरुआती एलिमेंट को अगर रिमूव करना है हमें, तो हम क्या करेंगे -1 का यूज़ करेंगे। और क्योंकि पॉप नॉर्मली क्या होता है लास्ट में हम यूज़ करते हैं, जो उसकी और बाय डिफ़ॉल्ट उसका फीचर है पॉप, मतलब लास्ट का एलिमेंट को हटाना। ठीक है, लेकिन अगर हम शुरू का एलिमेंट हटाना चाहते हैं तो ये ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन हमें उसके आगे -1 हमें ऑपरेटर में यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा है कि हम प्रोडक्ट्स नाम में क्या कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट जिसकी प्रोडक्ट आईडी 2 है और उसमें पॉप कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स में -1, यानी हम इसको कह रहे हैं जो जाहिर पॉप में के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, टैक्स ऐसा फील्ड का नाम ले सकते हैं जो एरे हो, हम और किसी को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। -1 कह दिया यानी उसकी शुरू से हमने कह दिया शुरू से हटाओ। ठीक है, अगर हम खाली 1 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लास्ट से हटाओ। और ऐड टू सेट ऑपरेटर एड्स एलिमेंट टू एन एरे फील्ड इफ डू नॉट ऑलरेडी एक्सिस्ट। ये ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो क्या करेगा, एलिमेंट को ऐड करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी 3 में कहा है कि अगर वायरलेस ना हो तो उसको ऐड कर दो। सो हमने ये ऑपरेटर्स अपने देख लिए हैं, और अब हम यही इन्हीं का सारा प्रैक्टिकल देखते हैं जगह मंगोडीबी शेल में। सबसे पहले तो हम अपने प्रोडक्ट्स कलेक्शन में आते हैं। तो हमारा जो डीबी है वो कई करम यूज़ करम करते हैं। अब करम के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन है। तो हम तो पहले देख लेते हैं कि हमारा उसमें क्या है, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और उसमें हम फ़िल्टर कर रहे हैं यानी सभी को हम चाह रहे हैं, और यहाँ पे लेकिन हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि हमें आईडी नहीं दिखाना। तो हमारे सामने देखिए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, और प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे फाइंड है। तो हम जाहिर बात है यहाँ पे गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं काउंट करके। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्रोडक्ट हैं, और ये टैक्स नाम का उसमें फील्ड है, डिस्क्रिप्शन है, ये क्वांटिटी है, ब्रांड है, ये सभी में सेम है फील्ड्स हमारी, किसी में चेंज नहीं है। तो ठीक है, हम इसमें चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे काउंट, और 3 डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसी पे हम अपना काम करते हैं। तो हमारे पास डेमो आ गया है कि किस टाइप का हमारा। तो सबसे पहले तो हमें ये अपने प्रोडक्ट एक सामने कर लिया हमने, कि प्रोडक्ट आईडी को अपने सामने कर लिया, ताकि हमको समझना भी आसान हो कि हम अपडेट आखिर किस डॉक्यूमेंट पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर तो हम तो सीखते हैं सेट। ठीक है, सेट हम वैसे भी यूज़ कर चुके हैं, और ना हम यहाँ पे भी देखते हैं। तो डी बी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट
फाइंड, और फाइंड में हम अपना देखते हैं, फाइंड में फ़िल्टर दे देते हैं, फ़िल्टर में हम देते हैं प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी हमारी कौन सी होनी चाहिए, 1। अब यहाँ पे हम अपना सेट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सेट, और किस में सेट करना है हमें, हम सेट करते हैं प्राइस में। प्राइस कितनी हमें सेट करनी है, प्राइस हमें वाली 1200 तो हमारे पास है ही इस टाइम पे, हम इसका प्राइस करते हैं 1500। ओके, तो ये हमारा ये हो गया है, सेट ऑपरेटर ऐसे यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा, पहले फ़िल्टर दिया है किस डॉक्यूमेंट पे हमें सेट करना है, दूसरा हमारा क्या है, फिर हमें उसमें सेट अपना अपडेट, हमने ऑपरेशन यूज़ किया है, तो हमने अपडेट ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, सेट ऑपरेटर यूज़ किया है, और सेट ऑपरेटर में भी हमें किस फील्ड पे टारगेट मारा है, प्राइस पर। ठीक है, प्राइस में हमने 1500 का है, 1500 सेट करो, एंटर दबाते हैं। ओके, ये हमसे गलती हुई, यहाँ पे हमने फाइनली लिखा है, हमने अपडेट नहीं लिखा, ये हमें लिखना था अपडेट 1। ठीक है, अपडेट 1 लिखते हैं और एंटर दबाते हैं। तो जाहिर बात है हमारा वह एक मैच फाइंड हुआ, और मॉडिफाइड भी एक हुआ है। फिर से हम अपनी क्वेरी फिर से चलाते हैं फाइंड की, और देख लेते हैं क्या हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए हमारे पास वही जो पहले हमारे पास 1200 दिखा रहा था प्रोडक्ट आईडी 1 में, अब वो 1500 हो गया, तो सेट हमारा ऑपरेटर हमने चला लिया, यूज़ कर लिया। इसी तरह हम अदर्स ऑपरेटर अपने देखते हैं। तो अब हम अनसेट को चेक करते हैं, लेकिन अनसेट को चेक करने से पहले हम अपने प्रोडक्ट में एक सामने कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले हम किस पे अनसेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए डिस्क्रिप्शंस एक फील्ड है, इसको हम अनसेट करना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, और हमारे पास एक ऑपरेटर है अनसेट का, हम उसके ज़रिए से इसको हटा देंगे। यानी किसी फील्ड को रिमूव करना हो तो वो कैसे किया जाता है, अनसेट के ज़रिए से। तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिखेंगे db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट 1। तो अपडेट मुझे किस में मानना है, प्रोडक्ट आईडी 1 पे। ठीक है, अब इसमें हम अपने अपडेट मेथड कमांड यूज़ करें कि क्या अपडेट करना चाहते हैं। तो हम यूज़ करना चाहते हैं अनसेट। क्या चीज़ अनसेट करना है, हमें डिस्क्रिप्शन को अनसेट करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को हमें अनसेट करना है। ये हमारा वो कमांड हो गया, एंटर दबाते हैं। ठीक है, हमारा मैच फाउंड हुआ एक, और मॉडिफाइड भी हुआ है। फिर से फाइंड करते हैं, क्या हमारा देखते हैं प्रोडक्ट आईडी 1 पे कुछ हुआ है। यस, देखिए डिस्क्रिप्शन उसमें से फील्ड जा चुकी है। ठीक है, अभी पहले डिस्क्रिप्शन इसमें थी, अभी इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं रही। तो अनसेट का यूज़ ये हमारा ये है, इस तरह से हम अनसेट यूज़ करते हैं, CLS करते हैं, कि हमें ऑपरेशन देखना है किस पे हम कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्वांटिटी है 50, और इस क्वांटिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, 50 से मान लीजिए हमारे पास हमने 20 प्रोडक्ट और मंगा लिए, और तो हम अपने डेटाबेस में अपडेट कैसे मारें, 20 इसमें ऐड कैसे करें, इंक्रीमेंट कैसे करें, उसके लिए इंक्रीमेंट डॉट अपडेट db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट 1। हम अपना फ़िल्टर बताएं कौन से डॉक्यूमेंट पे बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा है प्रोडक्ट आईडी जिसकी 1 हो। हमने दूसरा क्या है, इसमें फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। अब हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमने दिया $INC यानी इंक्रीमेंट, और उसमें किस पे बात कर रहे हैं हम इंक्रीमेंट की, हम दे रहे हैं क्वांटिटी पे। ठीक है, क्वांटिटी हमें टारगेट किया क्वांटिटी फील्ड को, और कितने का इंक्रीमेंट मानना है, हमें 20 का इंक्रीमेंट मानना है। ठीक है, ये हमारा हो गया अपडेट। जाहिर सी बात है हमारा मैच किया और एक मॉडिफाइड भी हुआ। फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं फाइंड करके। यस, देखिए मेरा इंक्रीमेंट हो गया है, यहाँ पे पहले 50 आ रहा था, अब यहाँ पे 70 हो गया है। तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। हम अपना यूज़ करते हैं फाइंड, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आ गया है। अब हम रीनेम करना चाहते हैं किसी फील्ड को, हम रीनेम किया करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसको रीनेम करते हैं, मान लीजिए हम ब्रांड को रीनेम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्रांड को हम रीनेम करना चाह रहे हैं फील्ड को, तो हम लिखेंगे db डॉट, हम फिर से बार बार लिखते नहीं हैं, टारगेट नहीं करते हैं, ताकि हमारा
तो हमें प्रोडक्ट आईडी 1, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा कौन सा ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रीनेम का। ठीक है, किसको टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं ब्रांड को। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं हम, उसकी देखना चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरर फैक्चरर। ठीक है, तो ये रीनेम हो जाएगा, और इसको भी स्मॉलर लेटर में कर देते हैं। तो ये ब्रांड जो फील्ड है वो रीनेम हो जाएगी मैन्युफैक्चरर के नाम से, और इसको एंटर दबाते हैं। यस, मैच हुआ और मॉडिफाइड भी एक हुआ। और फिर से हम फाइंड करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो ब्रांड था वो मैन्युफैक्चरर के नाम से आ चुका है। ठीक है, तो ये ब्रांड नाम से कुछ नहीं है, तो ऐसे हम अपना रीनेम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो हम प्राइस पे टारगेट करते हैं, और प्राइस में हमारा क्या होना चाहिए, हम दे रहे हैं मिनिमम 1300 होना चाहिए। तो 1300 प्राइस हम देते हैं, एंटर दबाते हैं। तो एक मैच हुआ, तो जाहिर सी बात है हमारा एक मैच कर रहा है कंडीशन को, और मॉडिफाइड भी हो गया है वो। तो मिनिमम प्राइस हमारा क्या हो गया है, 1300 हो चुका है। ठीक है, तो हमने ये मिनिमम अपना दिया था। तो यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं फाइंड करके, यस ये 1300 हो चुका है। तो मिनिमम ऑपरेटर हमने दिया कि हमारा मिनिमम तो 1300 होना चाहिए, तो मिनिमम उसमें ज़्यादा पाया उसने, उसको कम कर दिया। फिर से हम सी एल एस करते हैं, और अब इस पे हम क्या करते हैं, अब मैक्स करते हैं कि मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम देख लिया हमने, अब मैक्सिमम देखते हैं, हम अपना मैक्स देखते हैं कि 1300 हमारा प्राइस इसमें है, और हम 1300 से क्या करना चाह रहे हैं, 1700 मान लीजिए 1800 करना चाह रहे हैं। तो एंटर दबाते हैं, तो एक मैच हुआ और एक मॉडिफाइड भी हो गया। तो यानी इसमें देखा कि मैक्सिमम हमने दिया था कि मैक्सिमम 1800 होना चाहिए, तो उसने कम पाया और उसको क्या किया, उसको मैक्सिमम हमारा प्राइस कर दिया। हम फिर से देख लेते हैं फाइंड करके, यस 1800 हो चुका है, क्योंकि मीनू ने कम पाया, उसने 1800 मैक्स इसकी प्राइस कर दिया। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइस में मान लीजिए अपना 1% का 10% का इंक्रीमेंट करते हैं प्राइस में। तो 10% हमारा कितना हो जा करके 180 हमारा निकलेगा, 180 रुपये का इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका प्राइस हमारा जो 10% इंक्रीमेंट के बाद में हो जाएगा जाके 1980। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए। तो हम इस पर अपना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हम अपने यूज़ करते हैं, तो MUL, और यहाँ पे प्राइस पे टारगेट कर रहे हैं। तो कितना परसेंट टारगेट कर रहे हैं, 10% का टारगेट कर रहे हैं। तो हम 1.1 हमें लिखना पड़ेगा 10% के लिए। ठीक है, और एंटर दबाते हैं, यस एक मैच हुआ। और अब इसको फाइंड करके फिर से देख लेते हैं। यस देखिए हमारे पास क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमने कहा था 190 होना चाहिए, तो 190 हमारा ये हो गया है। सो अब हम एडवांस एरेस पे आते हैं, क्योंकि एरेस पे हम देखा है कि हमने एरेस को यूज़ किया है अपने डॉक्यूमेंट्स में। अब हम एरेस में अपडेट कैसे करें, एक फील्ड है एरे की, और इस पे हम अपना काम करेंगे। सारे के सारे हमने 4 ऑपरेटर हैं हमारे पुश पुल पॉप वगैरह, वो इसी पे हम सीखते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक और हम पुश करना चाह रहे हैं, यानी हम एक और ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये ऐड करने के लिए हम क्या करना होगा, हमारा यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, ये हम अपडेट 1 का यूज़ करते हैं। अपडेट 1 किस पे अपडेट करना है, कौन सी कोई डॉक्यूमेंट पे हमें करना है। यस हमें प्रोडक्ट आईडी जिसका 1 हो उस पर हमें अपडेट मारना है, प्रोडक्ट आईडी 1। ठीक है, ये तो हमारा फ़िल्टर हो गया। अब हम काम किस पे करना चाह रहे हैं, टैक्स पे करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं पुश, तो हम यूज़ कर लेते हैं पुश। अब यहाँ पे हम जाहिर सी बात है पुश में, तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी इसका एरे होना ज़रूरी है। ठीक है, पुश ऑपरेटर एरे पे काम करता है। तो हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, हम इसमें नाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है इसमें एरे यूज़ किया, तो हम एरे ही पास कर रहे हैं। सॉरी स्ट्रिंग यूज़ किया, तो हम स्ट्रिंग ही पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा SSD इलेक्ट्रॉनिक्स है, लैपटॉप्स है। तो यहाँ पे हम और मान लीजिए रैम बढ़ाना चाहते हैं, तो लिख देते हैं रैम, एंटर दबाते हैं। तो हमारा एक ऐड हो चुका है। फिर से हम इसको देख लेते हैं अपने प्रोडक्ट को। देखिए रैम नाम का हमारा लास्ट में एक जो है टैग ऐड हो चुका है। तो ऐसे हम पुश का यूज़ करते हैं। फिर से हम अपने प्रोडक्ट को सामने कर लेते हैं, किस पे काम करना है। अब हम क्या ने पुश किया है, अब हम मान लीजिए पुल करना चाहते हैं, हम हटाना चाहते हैं मैचिंग को। तो यहाँ पे पुश की जगह हम पुल यूज़ कर लें। और पुल किसे हमें करना है, रैम को ही पुल करना है जो हमें पुश किया है। एंटर दबाते हैं, यस हो गया। फिल्टर करके फिर से देख लेते हैं, उसमें फिर से वो हट गया। तो हमारा ये से पुल हम यूज़ करते हैं। फिर से हम फाइंड कर लेते हैं किस पे हम काम करना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट है हमारा,
ठीक है, इसी प्रोडक्ट पे हम अपना अभी हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो इस 3 एलिमेंट में क्या करते हैं, हम पॉप करेंगे। और पॉप हम दो तरह से करते हैं, कर सकते हैं। हम पहला आखिरी एलिमेंट भी हटा सकते हैं और पहला एलिमेंट भी हटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आखिरी एलिमेंट को मान लीजिए हटा के देखते हैं। क्या करते हैं, हम अपना अपडेट वन अपना फ़िल्टर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी 1। ठीक है, अब हमारा किस पे हमें करना है, टैक्स पे हमें बात कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, पॉप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम किस टारगेट करें अपनी फील्ड को, टैक्स फील्ड है हमारी, और यहाँ पे क्या हमें देना है, पॉप। तो हम मान लीजिए आखिर वाले को SSD हमें हटानी है, तो आखिर में SSD है, यानी लास्ट एलिमेंट हमें हटाना है, तो हम 1 लिख दें, एंटर दबा दें, हो गया हमारा। फाइंड कर लेते हैं, देखिए लास्ट में SSD था तो नहीं रहा। अब फिर हम इसमें यही काम करना चाहते हैं, तो अब हम जो है क्या करना चाहते हैं, पहले एलिमेंट को हटाना चाहते हैं। तो पहले एलिमेंट में हमारा, पहले देख लेते हैं पहले एलिमेंट में हमारा है क्या हमारे पास। तो पहले एलिमेंट में हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं, फाइंड करके एंटर दबाते हैं। तो हमारे पास पहला एलिमेंट लैपटॉप है, तो हम मान लीजिए लैपटॉप को हम हटाते हैं। तो लैपटॉप को हटाने के लिए हमें पॉप करना पड़ेगा, और पॉप पे -1 देना पड़ेगा। तो -1 हमारे पास, जाहिर बात है आखिरी एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर हम नॉर्मल पॉप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स चला जाएगा, लेकिन हम -1 लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसको उल्टा करो। तो उल्टा होने का मतलब है शुरुआत से हटाओ। शुरुआत में क्या है, लैपटॉप, एंटर दबाते हैं, ये हो गया। और उसको फाइंड कर ले देखते हैं, यस हमारा चला गया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स बचा है, लैपटॉप में। तो अभी हम ऐड टू सेट का देखते हैं। तो ऐड टू सेट का नॉर्मल देखिए यूज़ क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड टू सेट, और टैग्स में हम दे देते हैं, टैग हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा टैग है गेम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम क्या कह रहे हैं इसमें, अगर गेम फील्ड ना हो तो गेम को ऐड कर दो। हम इस यही काम पुश के ज़रिए से भी कराते हैं, लेकिन पुश क्या करता है, वो पुश का काम क्या है, ऐड कराना। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो वैल्यू है या नहीं है, वो ऐड कराता जाएगा जितनी बार हम ऐड करते जाएंगे सेम वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम ऐड टू सेट कर रहे हैं, ये चेक करेगा कि वैल्यू गेम नाम की कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ऐड कर देगा, अगर है तो ये कुछ नहीं करेगा। एंटर दबाते हैं, यस हो गया हमारा। फाइंड करते हैं, देखिए गेम ऐड हो गया। फिर से हम एक बार उसको गेम को ऐड करते हैं, ऐड टू सेट करके एंटर दबाते हैं, देखिए 0 मॉडिफाइड। फाइंड तो हुआ लेकिन मॉडिफाइड 0, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। फाइंड करते हैं, देखिए कुछ नहीं हुआ। और यही काम अगर पॉप से हम कर रहे होते तो पॉप को इन सब चीज़ों से मतलब, सॉरी पुश कर रहे होते तो पुश को इससे मतलब नहीं होता, पुश बार बार पुश करता जाता। ठीक है, हमने एक बार गेम को पुश किया, फिर से हम गेम को पुश करते हैं। अब फाइंड करके देखते हैं, देखिए उसने 2 बार आखिर में लास्ट में पुश ने ऐड कर दिया। तो ऐड टू सेट का फ़ायदा ये है कि हम ऐड टू सेट करेंगे तो वो पहले चेक करेगा उस नाम से फील्ड है, अगर नहीं है तो ऐड करेगा, अगर है तो कुछ नहीं करेगा। ये वीडियो में इतना ही है, एडवांस अपडेट्स हमने सारे ऑपरेटर्स देखे हैं, और होप आपको हमारे ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।